लॉकडाउन के कारण नहीं जा पाए थे। लॉकडाउन जैसे ही उस रूप में समाप्त हुआ, हम बेगूसराय कल गए, वहाँ भी कुछ घटना हुई थी और उनके परिजनों से मिलकर सांत्वना हमने दी। जो हम लोगों की ड्यूटी बनती है, दुख की घड़ी में किसी के यहाँ जाकर उसके आंसू को पोंछना, सांत्वना देना, इसी मकसद से आज हम गोपालगंज भी आए हैं। गोपालगंज में घटना हुई, हमने कहा कि हम PFCH में जाकर भी उनसे हमने मुलाकात की है और यहाँ हम आए थे, उनके परिजनों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन के लोगों ने रोक दिया वहाँ जाने से। एक तो मेरी आपत्ति इस बात पर है कि सोशल मीडिया के माध्यम से 2-3 दिन पहले से यह बात प्रचारित प्रसारित थी कि हम बेगूसराय भी जाने वाले हैं, हम गोपालगंज भी जाने वाले हैं। शासन प्रशासन के लोगों को अगर कोई आपत्ति थी मेरे मूवमेंट पर, तो उनको वहीं ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। अखबारों में खबरें छपी है, न्यूज़ चैनल्स पर खबर दिखाई गई है कि हम जाने वाले हैं, तो कोई उस रूप में मुझको मना नहीं किया गया। और जो स्वाभाविक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट के तहत हम गोपालगंज आए, तो सबसे पहले तो सिवान और गोपालगंज के बॉर्डर पे मुझको रोका गया। वहाँ किसी तरह से बढ़े तो मीरगंज से आगे गांव में जाने का जो रास्ता है, वहाँ बलपूर्वक हमको रोक दिया गया। हमने जब कारण जानने की कोशिश की तो स्पष्ट कारण भी स्थानीय अधिकारियों ने नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटी पर पाबंदी है, इसलिए आदेश है कि आपको नहीं जाने देना है। हमने कहा कि भैया कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हम कर रहे हैं, हम तो किसी परिवार से, जो पीड़ित परिवार है, उससे मिलने जा रहे हैं। हमने यह भी कहा कि बाकी लोगों को आप रोक लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि भीड़ है, लेकिन मुझको सिर्फ जाने दीजिए। तो इस पर भी प्रशासन के लोगों ने आपत्ति की और मुझको वहाँ नहीं जाने दिया गया, जबरन मुझको रोक दिया गया। अब यह जो घटनाक्रम है, खास करके अब गोपालगंज में हम जब भोरे आए हैं, यहाँ आने से मुझको नहीं मना किया गया। यहाँ भी घटना हुई थी, रामाश्रय जी की हत्या हुई थी, तब हम आए थे। इस परिवार से भी मिलने का कार्यक्रम हमारा था। यहाँ आने से नहीं रोका गया और वहाँ जाने से रोका गया। पर्टिकुलर एक जगह पर जाने से रोकना, अभी जो कोई भी वहाँ जाना चाह रहा है, सबको रोका जा रहा है। मुझको लगता है कि इसके पीछे कहीं न कहीं बड़ी साजिश है। एक जो आरोप है सरकार के ऊपर, सरकार संरक्षण दे रही है, स्थानीय जो अपराधी लोग हैं उनको उस गांव में जाने से रोकना, सरकार के ऊपर जो आरोप है उसकी पुष्टि कहीं न कहीं इससे होता है। क्योंकि उस गांव में कोई जाएगा, परिजन से मिलेगा, तो आखिर उसमें क्या ऐतराज़ हो सकता है। तो जाने से रोकना मतलब कि कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि होती है, यह बात साबित होती है कि सरकार को, सरकार का संरक्षण, जो अपराधी किस्म के लोग हैं इस जिला में जिनका आतंक है, पूरा सरकार का संरक्षण है। दूसरा साजिश मुझको दूसरी साजिश इसमें लगती है कि कहीं हो ना हो उस परिवार के साथ और भी कोई घटना करने की कोशिश न हो रही हो अंदर। संभव है कि अनहोनी कुछ और भी हो जा सकती है। आशंका मेरी और बढ़ गई जब मुझको भी रोका गया और पहले भी जो लोग भी वहाँ जाना चाहते हैं सबको रोका जा रहा है। तो कहीं न कहीं उस परिवार के साथ और भी अनहोनी न हो जाए, इस बात की मुझको पूरी शंका है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, यह जो रवैया है, स्थानीय प्रशासन के लोगों की यह हिम्मत नहीं थी कि बिना कारण कुछ गलत कारण बताते हुए मेरे मूवमेंट को रोकने का काम हुआ। तो प्रशासन के लोगों ने कोई अपने मन से ऐसा नहीं किया, क्योंकि कानूनी दृष्टि से मेरा आना कहीं से गलत नहीं था। राजनीतिक रूप देने का प्रयास हुआ है और राजनीतिक रूप देने का प्रयास
प्रशासन के लोग नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके इशारे पर ऐसा हुआ है। तो इस तरह का रवैया बंद करना चाहिए। तानाशाही है यह, लोकतंत्र पर हमला है यह, और सीधे सीधे विपक्ष की आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश है, साजिश है। लेकिन कुछ भी कर ले, इतिहास बताता है कि जब जब सत्ता को जाने की बारी आती है तो सत्ता का आतंक बढ़ जाता है। आज उसी रूप में हम देख रहे हैं, सत्ता का आतंक नीतीश कुमार जी आज चरम सीमा पर उन्होंने पहुंचा दिया है। अब उनकी बारी है जाने की, इस बात का संकेत इससे मिल रहा है। लेकिन मैं आम लोगों से अपील करना चाहता हूं, खासकर इस जिला के लोगों से, कि सब लोग अमन चैन शांति बनाए रखें और जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हर परिस्थिति में हम लोग साथ खड़े हैं। अपराध को समाप्त करना हम सब लोगों की ड्यूटी है, और चाहे जिस रूप में हो, थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन अपराध को समाप्त हम लोग करें। आज जॉर्ज फर्नांडिस का जयंती मूर्ति का अनावरण किया, यही आप समझ सकते हैं कि मूर्ति का अनावरण जॉर्ज साहब, बात अलग है कि जॉर्ज साहब को याद करना बहुत ही प्रशंसनीय काम है। जॉर्ज साहब हम सब लोगों के नेता थे, महान समाजवादी नेता थे। हमने भी नमन किया है उनको ट्विटर हैंडल के माध्यम से। लेकिन उनकी मूर्ति का अनावरण कहीं न कहीं यह राजनीतिक कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री के लिए राजनीतिक कार्यक्रम करने की छूट है, और कोई विपक्ष का कोई व्यक्ति किसी परिवार से, जो मृत परिवार है, उससे मिलने जाए, उसको राजनीतिक कार्यक्रम नाम दे देना और इस नाम पर रोक देना, कि कहाँ का न्याय है? यह सर्वथा अन्याय है। इसी से यह बात साबित होती है। और इसको लेकर के विपक्ष में आपने प्रबंधन लाने की बात कही और समन्वय समिति लाने की बात कही थी, और कहा था कि एक इसमें एक समिति बनाई जाए, लेकिन किसी ने इसका विरोध किया। नहीं, किसी ने विरोध किया हो ऐसा नहीं है। तेजस्वी ने भी कोई विरोध नहीं किया है। हाँ, अंतिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है। स्वाभाविक है, जहाँ 5 लोग होते हैं तो कुछ बात पर किसी की ओर से थोड़ी अड़चन होती है, तो उस तरह की स्थिति है। उसमें कोई ऐसा नहीं है वो बहुत गंभीर मामला हो और उस पर बहुत गौर करने की ज़रूरत हो। सब कुछ ठीक ठाक है, और कहीं अगर कुछ है भी तो उसको हम लोग ठीक ठाक कर लें। अभी सर जदयू और बीजेपी ये डिजिटल माध्यम से कैंपेन लगता है कि महागठबंधन पिछड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्वाभाविक रूप से उन लोगों के पास संसाधन है, सत्ता की ताकत है, पैसा है, उसका इस्तेमाल करके इसमें बढ़त ले सकते हैं। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे भी जो कार्यकर्ता हैं, विपक्ष की जो दूसरी पार्टियां हैं, उनके भी वर्कर्स हैं, तो हम लोग अपने वर्कर्स के माध्यम से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जनता के बीच पहुंच रहे हैं, और पेड जो स्टाफ होता है उसके माध्यम से उनकी ओर से पहुंचा जा रहा है। इसलिए अंतर दिख रहा होगा। उनके यहाँ वेतन भोगी लोग काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ कार्यकर्ता काम करता है, तो अंतर इसलिए दिख रहा होगा। बाकी हर मोर्चे पर उनसे 2-2 हाथ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी उनको राम भी आ रहे थे, उनको हाँ, सबको रोका जा रहा है, सबको रोका जा रहा है। इसलिए हम देखिए